हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ पूजा करने नहीं बल्कि अपने एडवर्टाइजमेंट करने गए थे। आंखों पर काला चश्मा, पैरों में जूते, जी हाँ पूरी तरीके से अपमानित किया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले केंद्र सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है कि वो जनता की महंगाई और गरीबी को दूर कर सके। जी हाँ, नाकाम सरकार है ये। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भाजपा घुसकर तो देखे प्रचार करने, उनको यहीं से दोहराया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चाइना ने किया अरुणाचल पर कब्जा तो विपक्ष ने साधा मोदी पर निशाना। बोले 56 इंच का सीधा सुकड़ कर 2 इंच का हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नमाज पढ़ने को लेकर दोस्तों नई अपडेट। जी हाँ, अब बाहर नमाज पढ़ने पर जगह जगह रोक लगाई जा रही है। जी हाँ, यानी कि अंध भक्तों को खुश करने की तैयारी में भाजपा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ आम आदमी गरीबी से मर रहा है, त्रस्त हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार फैशन में लगे हुए। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे दोस्तों भाजपा के 40 नेता। जी हाँ, बड़ा झटका लगने जा रहा है योगी महाराज को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला, जिन्ना वाले बयान पर अभी भी अड़े। बोले ये भाजपा ही अनपढ़ है। जी हाँ, पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री ने दोस्तों पूजा कम की, अपना फैशन ज्यादा किया। जी हाँ, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा की सच्चाई लिखने वाले पत्रकार पर यूएपीए लोग भड़के। बोले फिलहाल फिर से एक बार पत्रकारों को टारगेट करना शुरू किया मोदी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो रही है। जी सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री का भी जी रोजगार के बारे में भी बात कर ले। 5 रुपए पेट्रोल से जिंदगी नहीं गुजर रही लोगों की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 14 दिन के लिए अनिल देशमुख को भेजा गया है। न्याय की हिरासत में ईडी कर रही है पूछताछ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री फैशन शो में हिस्सा ले लें। जी किसानों की सुनी नहीं जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को कैमरे का फोकस अपनी तरफ चाहिए। इस देश में न जाने कितने गरीब और कितने किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैशन से फुर्सत नहीं मिल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ जाकर जो है यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान किया है। उन्होंने जूते पहनकर परिक्रमा की, इसी के साथ साथ आंखों पर चश्मा पहना। दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किस प्रधानमंत्री को आपने आंखों पर काला चश्मा पहने हुए देखा? ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पूजा करने नहीं बल्कि अपना फैशन शो करने गए। और मोदी सरकार की नाकामी भी सुन लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री अब सिर्फ फौजी यानी कि हमारे देश के दोस्तों फौजी भाइयों और जो है यहाँ पर अब मंदिर के सहारे ही रह गए। उनको लगता है कि वो मंदिर जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे और फौजियों के साथ खड़े होंगे तो आपको आने वाले समय में उनको वोट मिल जाएगा। जो उनकी छवि खराब हुई है, जिस तरीके देश ने दोस्तों उनको अपमानित किया है, खास कर मोदी की पॉपुलैरिटी जो गिरना शुरू हुई है, इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये सारा परपंच रचा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी फौजियों के बीच में जा रही है तो कभी केदारनाथ जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जिस
जिस तरीके से केदारनाथ जाकर खासकर कर हिंदू धर्म का अपमान किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर जो यहाँ पर हिंदू धर्म का भी जो गुस्सा फूटता चला जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जहां कभी कैमरा नहीं गया था केदारनाथ में, वहां भी कैमरा ले जाया गया। ये बहुत ही अपमान की बात है दोस्तों। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने दोस्तों आपको बता दें आंखों पर काला चश्मा लगा लिया और पैरों में जूते पहने रहे। लोगों ने कहा कि यही है कलयुग का सच। जी कलयुग आने वाला है और फिलहाल अब देश बर्बाद है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले भाजपा वाले घुसकर तो देखे खदेड़ कर भगा दिए जाएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों 5 राज्यों में चुनाव आने वाले। 5 राज्यों में दोस्तों जब चुनाव आएंगे तो प्रचार करने के लिए किसान जो है यहाँ पर बीजेपी वाले गाँव में किसानों के बीच जरूर जाएंगे। इसको लेकर अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता चलूं दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी ने कहा कि अगर किसानों के बीच में भाजपा घुसे तो रोन दिए जाएंगे। रोन दिए से मतलब दोस्तों कि उनके अच्छे से कुटाई कर दी जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी ने साफ कहा कि फिलहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चमचे कहीं पर भी आसपास नजर आए गांव में तो फिलहाल उनको खदेड़ कर भगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों किसानों का सीधा है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो किसान अपने हिसाब से इस मैटर को सुलझाएगा। ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी वाले इन दिनों किसानों के बीच में जा रहे हैं दोस्तों, किसानों को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब गुरुराम चढ़ूनी ने साफ कहा कि अगर किसानों के बीच में आए तो फिलहाल दौड़ा भी दिए जाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखावे के लिए भगवान कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हिंदू धर्म को अपमानित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाहवाही लूट रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जो या तो कभी केदारनाथ पहुंच जाते हैं या काशी पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर लोगों का जमकर गुस्सा फूटता है। अब राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुत्व को एक जरिया बना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, उसके बाद वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ या काशी की याद नहीं आती है। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो प्रधानमंत्री न सिर्फ हमारे देश के जवानों के बीच में पहुंच जाते हैं फौजी की ड्रेस पहनकर, बल्कि वो मंदिरों में भी जाकर लोगों को ये बताते हैं कि देखो हम हिंदू धर्म के। आपको बताता चलूं दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ कहा है कि ये सरकार की सोची समझी चाल होती है चुनाव से पहले, और ये सरकार एक रणनीति बनाती है ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। और दोस्तों अगर एक तरीके से राहुल गांधी की बात देखी जाए तो वो गलत भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान 1 साल से सीमाओं पर बैठा है? क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, दाल चावल आटा जिस भी चीज लेने जाओगे दोस्तों आप अपार पहुंच गए इसके भाव। और इसी को लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो अब फ्री राशन योजना बंद कर रहा है। ये प्रधानमंत्री का असली चेहरा है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे फ्री राशन योजना बंद होने से उन करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगेगा जिन लोगों को फ्री राशन मिलता। अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि जो फ्री राशन मिलता था वो गेम भी खत्म होने वाला है। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि सरकार जो करोड़ों रुपए बचाएगी और कहां गमन होगा ये आप भी समझ लीजिए कि जिन बेचारे गरीबों को जो थोड़ा बहुत अनाज मिल जाया करता था वो भी पूरी तरीके से खत्म होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। जी कानून व्यवस्था का पता नहीं, युवा सड़कों पर उतर रहा है और बेरोजगारों को पीटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने कई नौकरियां दी थी। अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल वो जैसे ही उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाएंगे वैसे ही सबसे पहले युवा महिलाओं बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराज ने 5 साल में देश की और राज्य की सरकार के लिए कुछ नहीं किया है। इस राज्य की सरकार ने जनता के लिए। अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पता नहीं है, युवा बेरोजगारों को पीटा जा रहा है अगर वो अपना हक मांग रहा है तो। ऐसे में अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो आम आदमी के साथ है। दोस्तों ये साफ हो जाता
दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो जुमले दिए थे वही के वो जुमले जो है यहाँ पर सीएम योगी ने भी दिए थे, और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव भड़क गए। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम अभी भी अपने जिन्ना वाले बयान पर कायम हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, इनको पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ भी सेंस नहीं है। जी दोस्तों, जिन्ना वाले बयान पर सीधा सीधा अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल ये लोग अनपढ़ है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों, सीधे सीधे ज्ञान की बात कर दी गई और ये बता दिया गया कि फिलहाल इन लोग को जरा सी भी अकल नहीं है। और अकल का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी वाले जो बताने की कोशिश करते हैं वो इनके पास है नहीं, और दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर दिमाग होता तो इनको पता होता कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के 40 विधायक होंगे सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और जो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी के समर्थकों ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों जो यहाँ पर योगी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के चलते दोस्तों बीजेपी के 40 नेता जो है वो पार्टी को छोड़ने वाले और सपा में शामिल होने वाले। दरअसल दोस्तों सपा के एक नेता ने यह दावा किया है कि फिलहाल बीजेपी के 40 नेता अब जो है सपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से वो नाराज चल रहा है। दोस्तों आपको पता चलूं इससे पहले भी अखिलेश यादव की पार्टी में बीजेपी के कई नेता शामिल हो चुके हैं और अभी हाल ही में एक बीजेपी का नेता शामिल हुआ था। अब दोस्तों बात काफी लंबी है, 40 बीजेपी के नेता सपा में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि मायावती की पार्टी के विधायकों को तो पहले उड़ा लिया अखिलेश ने, और अब जो एक कर अखिलेश जो बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहा है भाजपा को। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश ने पूछा सवाल कि प्रधानमंत्री ने देश से झूठ क्यों बोला, अब तक चाइना का सच क्यों नहीं बताया देश की जनता और मीडिया ने। दरअसल दोस्तों ये मीडिया मोदी सरकार की वकालत में लगी रहती है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी गलत कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये मीडिया दोस्तों वाहवाही बटोरने में लगी रहती है। अब दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये है दोस्तों कि अब अरुणाचल वाली जो सैटेलाइट पिक्चर है वो वायरल हो गई है। किस तरीके से दोस्तों चाइना ने अरुणाचल में पूरी तरीके से गांव बसा लिया है, कब्जा कर लिया, और अरुणाचल दोस्तों हमारी जमीन है, जहां पर कब्जा किया गया या हमारी जमीन पर कब्जा किया गया। अब चाइना ने दोस्तों यहां पर एक छोटा सा गांव बसा लिया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चाइना धीरे धीरे कर इंडिया की जमीन को हथियाना चाहता है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो है यहाँ पर दोस्तों चाइना के खिलाफ कोई बड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चाइना हमारी छाती पर चढ़कर जो है यहाँ पर दम कर रहा है और हम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। यह साफ होता है दोस्तों कि जितना हाथ नरेंद्र मोदी का है दोस्तों इस चीज को छुपाने में, उससे कई ज्यादा दोस्तों इस गोदी मीडिया का भी। सोचिए दोस्तों गोदी मीडिया ने अभी तक आपको ये सच्चाई नहीं बताई थी कि कैसे चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब तक तो आपने मीडिया में सिर्फ यही देखा होगा, मोदी की लाल आंख से डरे चाइना वाले। जी हाँ, चाइना में हुआ धमाका, आखिर क्यों मोदी से इतना डरते हैं चाइना। इस तरीके की जो झूठी खबरें वो आपको आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी दोस्तों, इसी के साथ साथ रिपब्लिक भारत, इन सब तमाम गोदी मीडिया चैनलों पर यही देखने को मिला कि चाइना जो है वो मोदी से डरता है। अरे भाई मोदी से चाइना क्यों डरने लगा? चाइना के पास अपार पैसा है, अपार हथियार है, तो चाइना मोदी से क्यों डरेगा? मोदी सरकार ने अब तक ऐसा कौन सा कारनामा कर डाला जो चाइना डरने लगेगा? ऐसी कौन सी बात करी? सोचिए दोस्तों चाइना को आंख तक नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हालत हो रखी है। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा दोस्तों, क्योंकि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता त्रिपुरा की सच्चाई लिखने पर दोस्तों पत्रकार पर हुआ केस दर्ज। पत्रकार बोला हमें नहीं चाहिए लोगों का सहारा देना ही है तो त्रिपुरा के उन मासूम लोगों पर दो जिनको धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया है। दरअसल दोस्तों ये आप लोग सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर
त्रिपुरा में घटना हुई है, उस घटना में दोस्तों मुसलमानों के न सिर्फ धर्म स्थलों को जला दिया गया बल्कि दोस्तों कई मुसलमानों के ऊपर हमला भी किया गया। अब इसको लेकर दोस्तों एक श्याम मीरा सिंह पत्रकार है दोस्तों, श्याम मीरा सिंह ने ये रिपोर्ट कवर की। रिपोर्ट का मतलब दोस्तों उन्होंने जो त्रिपुरा की सारी सच्चाई थी उस रिपोर्ट में सब कुछ बताया कि त्रिपुरा में कैसे क्या हुआ, कैसे मस्जिदों में घुस गए संघी लोग और मस्जिद में दोस्तों आगजनी कर दी गई, यहां तक के जो जैसे दोस्तों गीता बाइबल कुरान होता है, कुरान शरीफ में आग लगा दी गई। इसको लेकर दोस्तों जो जमकर लोगों को गुस्सा हुआ, ये साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों कि मुस्लिमों के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। और आजकल बीजेपी की सरकार इन लोगों को बढ़ावा दे रही कि जाओ जाकर ये और करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अब दोस्तों त्रिपुरा वाली घटना को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई ये निकली दोस्तों कि त्रिपुरा की घटना लगातार बढ़ती चली गई और ये घटना को लोगों ने अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि सच्चाई पर ले लिया। अब दोस्तों श्याम मीरा सिंह जो एक पत्रकार है, काफी अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने दोस्तों जो है वहां की सच्चाई लिख दी कि कैसे अल्पसंख्यकों के ऊपर वहां पर हमले किए जा रहा है। बस यही कारण था दोस्तों। और उसके बाद श्याम मीरा सिंह के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। यानी कि दोस्तों अगर कोई पत्रकार अखबार में लिखता है या फिर वो सच्चाई छपवाता है या अपने आर्टिकल में सच्चाई लिखता है तो मोदी सरकार उसके ऊपर यूएपीए लगा देगी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बेचारे जो पत्रकार जहां घटना होती है वहां जाते हैं उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। एक तरफ तो दोस्तों मोदी सरकार कहती है कि हम अंग्रेजों के किसी कानून को यहां नहीं रहने देंगे। क्या आपको पता है दोस्तों यूएपीए अंग्रेजों का कानून है? जी हां, यह कानून दोस्तों अंग्रेजों ने बनाया था कि यूएपीए के तहत किसी की जमानत नहीं होगी कम से कम 1 साल तक। 1 साल तक दोस्तों इस कानून में जमानत नहीं हो पाती, बेसिकली जो यूएपीए होता ज्यादातर। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूएपीए अंग्रेज चले गए लेकिन उनका कानून छोड़ गए। ये है हमारा जो है यहाँ पर हिंदुस्तान कि अभी भी अंग्रेजों का काला कानून यहाँ पर चलाया जा रहा है। खैर एक हिटलर मर गया तो क्या हुआ, दूसरा तो है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अनिल देशमुख को भेजा गया 14 दिन की ईडी की न्याय की हिरासत में। तो भड़के संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनिल देशमुख को फंसाने की कोशिश की। जी आपको बता चलूं दोस्तों, संजय रावत का कहना है कि फिलहाल अनिल देशमुख बेकसूर है और उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अनिल देशमुख को दोस्तों 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया ईडी ने पूछताछ के लिए, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल यहां पर अनिल देशमुख को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि आर्यन खान वाला जो मामला हुआ है उसका रिवेंज लेना चाहती है दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार। और यही कारण दोस्तों जो मोदी सरकार के रिवेंज को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दे रही है शिवसेना ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपना सीना तान लिया और कह दिया कि फिलहाल उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो लोग एनसीबी के नाम पर फर्जीवाड़ा फैला रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश के हालात सुधारने के लिए महिलाओं की ही जरूरत है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है और उन्होंने साफ कर दिया कि 40% महिलाओं को ही टिकट देंगे। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी बात बोल दी है दोस्तों। प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए महिलाओं की ही जरूरत है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएंगे जिसमें रेप जैसी घटनाओं पर कड़े संज्ञान लिए जाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जिस तरीके से महिलाएं असुरक्षित फील करती है खास कर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसको लेकर कानून व्यवस्था को कड़क करना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को रोजगार, युवाओं को, बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम वादा करते हैं लोगों से कि हम उनको उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, हमें भी मौका दिया जाए। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी ने सरकार को लेकर सीधा सीधा चेता दिया है। अब भाई प्रियंका गांधी के ये बड़े दावे जो यहाँ पर कितने काम के कितने नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों प्रियंका गांधी ने भाजपाइयों को मुश्किल दे दी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल नमाज के नाम पर नफरत फैलाई जा रही। जी नमाज रोकने के नाम पर नफरतें फैलाई जा रही है, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें अब प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है दोस्तों कि अब जहां बाहर नमाजें हुआ करती थी अब प्रशासन उस पर रोक लगाने जा रहा है जगह जगह पर। दोस्तों ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि आप देखिए कि इस देश में बाहर
पूजा हो जाती है, बाहर जो है दोस्तों पूजा अर्चना सड़कों पर हो जाती है। लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है, अल्पसंख्यकों की बात आती है, तो हिंदू मुसलमान होने लगता है। और ये हमारे हिंदू भाई नहीं है दोस्तों, ये ना हमारे हिंदू भाई हैं, ये सिर्फ फर्जी लोग हैं दोस्तों, जो हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब करते हैं कि हमें आपत्ति मुस्लिमों की नमाज पढ़ने से। जबकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देश में कितना प्यार है, उसके बावजूद भी इस तरीके की नफरतें फैलाई जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको जरूर दबाएं।